हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और आप कैसे पहचानेंगी कि कोई पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। देखो, ट्विन फ्लेम पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूं और बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वीडियो देखिएगा। आज का टॉपिक भी वही है, लेकिन कुछ अलग चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ट्विन फ्लेम क्या होता है। देखो, आप एक हो और आपका एग्जैक्ट सेम कॉपी, आपकी सोल का एग्जैक्ट सेम कॉपी, आपकी सोल का ब्लूप्रिंट, ये है आपका ट्विन फ्लेम। क्योंकि सोल एक ही है। फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंस हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम हो, आप अगर लड़का है तो वो लड़की हो, आप अगर लड़की हैं तो वो लड़का हो, या सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। यानी कि बाहरी आवरण अलग अलग, लेकिन अंदर से जो सेम है उसका ब्लूप्रिंट एक ही है, एक ही सोल है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मिरर करता है आपका ट्विन फ्लेम आपको। वैसे तो बात करी जाए तो ये जो पूरी दुनिया है ना, ये आपके लिए मिरर का ही काम करती है। पूरी दुनिया आपके लिए मिरर है। जैसे आप हैं वैसा आपको ये दुनिया आपको दिखा देती है कि आप क्या है। ठीक है, दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। लेकिन फिर भी दुनिया को हम चकमा दे सकते हैं। कैसे चकमा दे सकते हैं भाई? जैसे कि आप बाहर से कैसे भी दिखते हो, है ना। आप मिरर के सामने थोड़ा तैयार होके चले जाओ, अपने फ्लॉस को छुपा लो, मेकअप वगैरह कर लो, तो मिरर वही दिखाएगा आपको जैसे आप दिख रहे हो। अंदरूनी चीज़ नहीं दिखाता। बाहर से जैसे है, सिंपल चले जाओगे, बिना मेकअप के चले जाओगे, आपके फ्लॉस दिखा देगा। मेकअप करके चले जाओगे, वैसा दिखा देगा। तो जो हो एग्जैक्ट बाहर से, वो आप दिख रहे हो मिरर में, और लोगों को भी दिख रहे हो, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक आईना है। लेकिन एक ऐसा भी आईना है जिसकी नज़र से आपका असली चेहरा छुप नहीं सकता। और वो आईना कौन है? वो है आपका एग्जैक्ट मिरर, वो है आपका ट्विन फ्लेम। बाहरी खूबसूरती आप कितना भी कर लो, लेकिन अंदर अगर थोड़ी सी भी फ्लॉज है ना आपकी, वो आपके एग्जैक्ट मिरर करेगा आपका ट्विन फ्लेम। क्योंकि उसको आप चाहिए बिल्कुल एकदम से निर्मल और निष्पक्ष, या मैं बोलूं एकदम एग्जैक्ट प्योर। आपको एग्जैक्ट मिरर करता है आपका ट्विन फ्लेम। वहाँ से आप बाहरी आवरण नहीं दिखा सकते, वहाँ से आप छुपा नहीं सकते आपके अंदर की कमियों को। तो अब होता क्या है कि भाई देखो, मैं ऊपर से बहुत दिखा रही हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं बहुत अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, एंड आई डोंट नीड यू। आप ऐसे दिखा रहे हो अपने पर्सन को, लेकिन अंदर से चेजिंग चल रही है। अंदर से सिर्फ एक चीज़ बोल रहे हो, आई ओनली नीड यू, आई ओनली नीड यू। मैं ऑब्सेस्ड हो रही हूँ तुम्हारे लिए, ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। बाहर से दिखा रहे हो मैं कंप्लीट हूँ, उस पर्सन को बोल रहे हो मैं कंप्लीट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अंदर से आपका दिल तड़पता है उसके लिए, चाहते हो। बाहर से दिखा रहे हो मैं बहुत अच्छा हूँ, अंदर से डर है किसी चीज़ का। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो आपकी अंदर एग्जैक्टली चल रहा है, वही एग्जैक्ट मिरर कर देगा आपका ट्विन फ्लेम आपको। और आप बार बार क्या शिकायत करते हैं? मेरा ट्विन फ्लेम मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है? वो नार्सिसिस्ट बिहेव क्यों करता है? सेपरेशन क्यों दे देता है? ईगो एटीट्यूड क्यों दिखाता है? क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो डर है, जो थोड़ा भी ईगो है, एटीट्यूड है, जो भी कमियां हैं, एग्जैक्ट मिरर कर देता है। वो आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप पूरी तरीके से बहुत ही बेहतर इंसान है, या फिर अपने बेस्ट वर्जन में नहीं आ जाते। वो आया ही इसीलिए है ताकि आपको बेस्ट वर्जन में लेकर आ सके, आपको आपकी सोल के करीब ले जाए। और जब आप अपने सोल के करीब लेकर जाएंगे तो सबसे पहले ईगो की डेथ होती है। सबसे पहले आपके अंदर का ईगो एटीट्यूड ख़त्म होता है, तब जाके आप अपने सोल के करीब जा पाते हैं। आपके अंदर प्यार आता है, कंडीशनल प्यार नहीं, अनकंडीशनल लव। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी करे, अनकंडीशनल लव देते हो। वहाँ पर फिर शर्तें नहीं चलती, ईगो नहीं चलता, एटीट्यूड नहीं चलता। आपके अंदर एक काइंडनेस आती है, आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव आता है। आप एक अलग लेवल के इंसान बन जाते हो, एक प्योर सोल बन जाते हो। तब जाके आपका पर्सन आपको एक्सेप्ट करता है। वो भी मिररिंग करेगा ना। जब मैं
अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आऊँगी, पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट फील करूँगी। मेरे अंदर कोई ऑब्सेशन नहीं है अपने अपने किसी और पर्सन के लिए, या अपने डीएम के लिए, या अपने डीएफ के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए मेरे अंदर कोई ऑब्सेशन नहीं है। उसके बिना मैं कोई इनकम्प्लीट फील नहीं करती। मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपने ऊपर अपने आप को मेडिटेट किया, और काम करते करते अपने बेस्ट वर्जन में लेकर आई, खुद को कंप्लीट फील किया, अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं उसको धीरे धीरे दूर किया, खुद को सेल्फ लव में लेकर आई। और जब आप अपने बेस्ट वर्जन बनते हो, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो फिर क्या करता है आपका ट्विन फ्लेम? आपको वही एग्जैक्ट मिरर करता है और आपके करीब लेकर आता है। यानी कि जितने करीब आप खुद के जाएंगे, खुद के करीब, तो ट्विन फ्लेम क्या है? वो आप ही का हिस्सा है, तो वो भी आपके करीब आएगा। यानी कि ट्विन फ्लेम और आप एक ही है। तो आप खुद के करीब आएंगे तो ट्विन फ्लेम आपके करीब आएगा। और जब जब खुद से दूर जाओगे, जब जब बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढोगे, अपनी खुशी, अपना प्यार अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढोगे, ट्विन फ्लेम के अंदर उस कंप्लीटनेस को ट्विन फ्लेम के अंदर ढूंढोगे कि वो आए, वो बात करे, वो मुझे प्यार दे तो मैं अच्छा महसूस करूं, नहीं तो उसके बिना तो सब बेकार है। ऑब्सेशन, तब वो आपसे दूर जाएगा, क्योंकि वो आपको मिरर कर रहा है कि भाई ये कमी है तुम्हारे अंदर, इस कमी को दूर करना है। अभी तुम सेल्फ लव में नहीं हो, अभी खुद से प्यार नहीं किया। तो जब जब शिकायत करते हो ना, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में, मेरा पर्सन ईगो क्यों दिखाता है, मेरा पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं करता है, नार्सिसिस्ट बिहेव क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, वो आपको आईना दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है अभी बहुत काम बाकी है। तो वहाँ फोकस ना करके, ये फोकस ना करके, ये शिकायतें ना करके कि वो क्या कर रहा है, खुद पर काम करने का समय है। क्योंकि जिस दिन आपको समझ में आ गया ओ मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है, यानी कि मुझे मिरर दिखा रहा है, अब मुझे काम करना है खुद पर, और जब आप खुद की तरफ मुड़ जाते हो, आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ मुड़ता ही मुड़ता है, मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट मिरर कर रहा है। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं खासकर, तो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब जब आपने अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को छोड़कर एक साइड में रख कर अपने ऊपर फोकस किया, आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आया, क्योंकि उसको आप चाहिए, उसको आप चाहिए ही चाहिए। उसके आपके एनर्जीज़ के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। क्योंकि हर एक इंसान को खुद से जुड़ना ही है, और वो कंप्लीटनेस खुद के साथ ही महसूस करता है। तो जब आप खुद में कंप्लीट फील करेंगे, आपका पार्टनर आपके पास आएगा। अगर वो आपके पास नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो आपको मिरर कर रहा है, आपकी कमियां बता रहा है। उन कमियों को ढूंढो और उन कमियों पर काम करो, जिसको हम इनर वर्क कहते हैं। तो ये होता है आपका ट्विन फ्लेम, जो आपको एग्जैक्ट मिरर करता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है आपको आपके बेस्ट वर्जन तक पहुंचाना। बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेस्ट वर्जन में जाए नहीं जाए, आप मोक्ष की तरफ जाए नहीं जाए, आप भगवान को प्राप्त करें ना करें, खुद को प्राप्त करें ना करें, सेल्फ लव में आए ना करें, आए ना आए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ट्विन फ्लेम को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसको आप चाहिए प्योर एंड पाइस। उसको आपके अंदर कोई कमी नहीं चाहिए, किसी भी कमी के साथ वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए सबसे बड़ा क्रिटिक होता है आपका ट्विन फ्लेम। आप बोलेंगे पूरी दुनिया मेरी तारीफ़ करती है, मेरा ट्विन फ्लेम को मेरे अंदर कमियां क्यों नज़र आती हैं? उसका काम है आपको बताना कि आपके अंदर ये कमी है, ताकि आप उस कमी को दूर करें और बेस्ट वर्जन बन जाए। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब जब ट्विन फ्लेम कुछ इस तरीके का आपके साथ बिहेव कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको देखना है कि वो क्या चीज़ मिरर कर रहा है, और उस चीज़ को, उस कमी को दूर कर देना है, और वो मिरर करेगा फिर वही सही चीज़, और फिर से आप दोनों यूनियन में आएंगे। ठीक है? तो ये होता है ट्विन फ्लेम, जो आपको एग्जैक्ट मिरर करता है, जो इस दुनिया में कोई भी पर्सन नहीं करेगा। आपका सोलमेट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैंने बोला कि कैसे पहचाने कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, तो भाई पहली चीज़ तो वो आपको इतना ट्रिगर जब तक मिरर दिखाता रहेगा, ट्रिगर करता रहेगा, कि जब तक आप अपने बेस्ट वर्जन में नहीं आ जाते, आप अपने ऊपर काम करते जा रहे हैं, बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं, तो वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा। क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो। मैंने बोला आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो। सोल से कनेक्ट होने का मतलब है ईश्वर से कनेक्ट होना, ईश्वर से कनेक्ट होने का मतलब है हाई वाइब्रेशन में आना। और मैं अगर हाई वाइब्रेशन में हूँ तो कोई भी आड़ा टेढ़ा इंसान, कम वाइब्रेशन वाला इंसान या मेरा कार्मिक मेरे आसपास नहीं आ सकता। वो मेरी ज़िंदगी से अपने आप गो एंड गॉन हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यूनिवर्स उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर देगा। लेकिन स्टिल
आपका ये जो ट्विन फ्लेम है, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, आप बेस्ट वर्जन में आ जाएंगे, आप खुद में कंप्लीट फील करेंगे, तभी आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आएगा और आप इसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेंगे। क्योंकि कार्मिक्स भी आते हैं जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं, लेकिन आपको नहीं चाहिए होता है, आपको इनके लिए कुछ फीलिंग ही नहीं रह जाती जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं। लेकिन आप कितनी भी हाई वाइब्रेशन में आ जाएं, अपने ट्विन फ्लेम के लिए आपकी फीलिंग कभी भी कम नहीं होगी। ऑब्सेशन ज़रूर कम होगा, लेकिन फीलिंग और प्यार और अनकंडीशनल लव वो कभी कम नहीं होगा। आप उसको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आपने उसको कभी चाहा था, बल्कि ये प्यार बढ़ता ही जाएगा। तो एक हाई लेवल पर आने के बाद भी, एक खुद में कंप्लीटनेस फील होने के बाद भी, आपको अगर वही इंटेंसिटी है अपने उस इंसान के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए, तो डेफिनेटली यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। ये बहुत बड़ी पहचान होती है, ये चीज़ एविडेंस है इस चीज़ का कि यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। अदरवाइज अगर आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो आप कभी भी एक कार्मिक के लिए वो इंटेंसिटी, वो प्यार महसूस करेंगे ही नहीं। वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा, क्योंकि आप खुद उसको अपनी लाइफ से दूर कर देंगे। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो ट्विन फ्लेम आपके साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसी मिशन के साथ वो आया है। तो इस मिशन को उसको करने दीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए। आपका जो काम है अपने बेस्ट वर्जन में आना, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि उसके बाद तो आप दोनों का रीयूनियन और परमानेंट यूनियन पक्का होता है। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।